आज सुबह टिकटॉक पर एक वीडियो देखी जिसको देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस बल्कि दुख हुआ। ये वीडियो किसी के घर के फ्रंट डोर जो उनका सीसीटीवी कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग है जो शेयर की गई है टिकटॉक पर। इसमें खातून अपने दो बच्चों के उन्होंने बेबी उठाई हुई है, एक छोटी बच्ची है साथ में, वो गाड़ी से निकल रही है, साथ में उन्होंने दो बहुत ही हैवी जो है वो बैग्स उठाए हैं अपने शोल्डर्स पे, और इस बैग्स के वेट से और बच्ची पीछे थी उनको नज़र नहीं आया, वो गिर गई, बच्चे भी गिर गए। और दूसरी साइड से उनके हस्बैंड आते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बड़े आराम से टहलते हुए और जो फ़ोन उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो फ़ोन को देखते हुए आ रहे हैं, और आके तो वो बड़े आराम से बच्ची को उठाते हैं। यानी उनके रिफ्लेक्सेस भी इतने स्लो थे कि उन्होंने कोई ऐसा क्विक जो है फास्ट कोई रिस्पॉन्स या मतलब एकदम से रिएक्शन देना या शॉक होना या तेज़ी से उठाना ऐसा कतई नहीं किया, बड़े रिलैक्स मूड में बड़े आराम से। तो बड़ा अफसोस हुआ देख के कि बिल्कुल खाली हाथ थे, यानी कि नज़र ये क्लियरली आ रहा था कि वो खातून ही जो है वो सारा माल बर्दारी का काम कर रही हैं और वो सारा जो बोझ उन्होंने उठाया हुआ है, और हस्बैंड जो है बिल्कुल उसमें कोई हेल्प नहीं है, लगता है कि वो ड्राइविंग सीट से उतरे थे। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हमारे एशियन माशरे का ये कहानी नहीं है, ये वेस्ट में भी होता है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं, पार्टनर्स हैं जो कि सारे का सारा जो बर्डन है वो अपनी बीवी के ऊपर लाद देते हैं, और स्पेशली हमारे जो एशियन जो हमारी सोसाइटी है इसमें तो ये बड़ी ही आम बात है कि वो हस्बैंड जो है वो घर के काम में अपनी वाइफ की कतई तौर पे हेल्प करना चाहे वो बिल्कुल उसको वो समझते हैं शान नहीं है, उनकी शान के खिलाफ है ये, ठीक है। वो समझते हैं कि बाहर से वो गए हैं और उन्होंने सारा दिन काम किया है, उसके बाद उन्होंने घर में आके रिलैक्स करना है, और उनकी कतई कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों की ड्यूटी शेयर करें, छोटे बच्चे हैं, और या घर के किसी काम में अपनी वाइफ की हेल्प करें। और इस बात का अंदाज़ा सबरों को है और मर्दों को भी यकीनन होता है कि घर का काम करना कोई आसान काम नहीं है। एक औरत सुबह से स्टार्ट होती है, सुबह 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक चल जो है वो ड्यूटीज़ करती है, सारे हाउस होल्ड की जिम्मेदारी करती है, सारे हाउस जो है वो संभालती है, काम काज, सफाई सुथराई, वॉशिंग, कुकिंग, और फिर अगर वो जो है वो फैमिली में रह रही है, इन लॉज के साथ रह रही है, तो ज़ाहिर है कि एक्सटेंडेड फैमिली की भी लुक आफ्टर कर रही है, विच इज़ ऑब्वियसली कमेंडेबल। और ये हमारे एशियन जो कल्चर में तो बड़ी आम बात है, लेकिन ये बड़ी ही गलत तरीन और घटिया तरीन बात है कि हस्बैंड ये समझे कि उन्होंने घर के काम में हेल्प नहीं करानी है। ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बीवियों की हेल्प करें और हर तरीके से जो है वो हाउस होल्ड की ड्यूटीज़ शेयर करें। हाउस होल्ड की ड्यूटीज़ कोई आसान नहीं होती हैं, ये 24 घंटे का काम है। आप 8 घंटे की ड्यूटी करके या बिज़नेस करके या दुकान चला के या ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो भी आपकी जॉब या प्रोफेशन है, और आप आके समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और आपने आके बस तनख्वाह जो है वो या घर का खर्चा बीवी को दे दिया है, या ये कि ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मर्द का काम सिर्फ घर का काम करना नहीं है, मतलब मर्द का काम जो है वो सिर्फ बाहर का, और घर का काम जो है वो करना सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। तो ये ऐसा सोचना कतई गलत है, और मेरा ये मैसेज आप ख़वातीन को भी है, डोंट थिंक दैट यू आर डोंकीज, यू आर नॉट डोंकीज, ओके। आप लोग ह्यूमन बीइंग हो, आप लोग इंसान हो, आपकी बॉडी है जो थक जाती है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने आराम का ख्याल भी रखना है, एंड यू शुड बी एबल टू असाइन ड्यूटीज़ टू योर हस्बैंड एज वेल। उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां डालें, घर की जिम्मेदारियां जो है दे शुड बी शेयर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये नहीं कि सारी की सारी जो है वो बीवी के ऊपर ही है कि वो बच्चों को भी संभाल रही है, सामान भी उठा रही है, सारा काम वो कर रही है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई स्ट्रांगली कंडेम दिस, ठीक है। और जब फिर औरत अपनी एम्पावरमेंट की या अपनी बात करती है, वुमेन्स राइट की बात करती है, तो फिर इसी तरह के जो मर्द हैं वो उठ के उनको तकलीफ हो जाती है और उस पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। औरत के हकूक और मर्दों के भी हकूक है, मतलब दोनों के एक, आप मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर हस्बैंड एंड वाइफ दे आर बोथ इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के बराबर के पार्टनर है, कोई ये नहीं कि कोई ज़्यादा है और कोई कम है। दोनों का काम है कि घर गृहस्थी को मिलजुल कर चलाना और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत इज़्ज़त से आप बच्चों की परवरिश करें। और ये औरतें जो ये समझ लेती हैं कि वो हम मतलब आपको, मैंने बहुत सख्त लफ्ज़ कहे कि यू डोंट थिंक यूर डोंकीज, विच इज़ ट्रू। बहुत सारी औरतें समझ लेती हैं कि जी हम डोंकीज़ हैं, हमने जितना बोझ ला देंगे, और ये आपको पता है कि आप जितना बोझ उठाएंगे उतना बोझ आप पे लादते चले जाएंगे। ये चीज़ मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है कि जो भी औरत जितना बर्डन, जितनी जिम्मेदारियां वो उठा लेती है, और मर्द भी शायद ऐसे कुछ होंगे यकीनन जो कि अपने घरेलू हालात में पिस रहे हैं, या वो सारे मतलब औरतें जो है वो बड़े एटीट्यूड से बड़े नखरे से कर रहती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। ज़्यादातर जो है ये औरतें ही हैं जो हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर वो बहुत सफ़र कर रही होती हैं, और वो बेचारी अपने जी जान से अपने आराम का, अपने सुख का ख्याल किए बगैर
گھر کی بچوں کی لک آفٹر کر رہی ہے, جو ساری ذمہ داری ہے, لیکن اس میں بغیر ان کو کسی گلے شکوے کے اور کوئی ان کو وہ شیئر نہیں کرتا, ساری ذمہ داری وہ سنبھال رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے تو سسرال کی ساس کی باتیں بھی سن رہی ہے, لک آفٹر بھی کر رہی ہے. اب خیر چیزیں بہت چینج ہو رہی ہیں, لیکن بندوں کو چاہیے کہ کوئی تھوڑا سا جو ہے نا کوئی انسانیت سیکھیں, خدا کے لیے اپنی بیویوں کی ہیلپ کریں. یہ جس طرح کی ویڈیو آج دیکھی ہے بہت دکھ ہوا ہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں ہر دوسرے دن جو ہے وہ میں بہت سارے گھروں میں, مطلب ہم ظاہر فیملیز ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے کلچر میں ہمارے, یہ بہت ہی غلط بات ہے, جو بہت دکھ ہوا یہ بات سن کے. اور میرا یہ میسج آپ دونوں کو, ہسبینڈ اینڈ وائف پارٹنرز ہیں, ہسبینڈ وائف ہے, اگر مطلب ویسٹرن کلچر کی بات ہے تو وہاں سب مینڈ نہیں ہوتے, جو بھی آپ اکٹھے رہ رہے ہیں, یو آر لیونگ انڈر ون روف ایز اے کپل, ایز اے پیئر, سو یو مسٹ لک آفٹر ایچ ادر, یو مسٹ شیئر دی ڈیوٹیز آف دا ہاؤس ہولڈ ود ایچ ادر. ایسا نہیں ہے کہ ایک پارٹنر کے اوپر جو ہے سارا بوجھ لاد دیا جائے. اور یہ خواتین کو میں یہ میسج خاص طور پہ دوں گی کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ جتنی زیادہ ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں اس سے آپ کی قدر و منزلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. جن لوگوں نے قدر نہیں کرنی ہوتی وہ نہیں کرتے, چاہے آپ جتنی بھی جی جان سے ان کی خدمت کریں, آپ اپنی ہڈیاں بھی گلا دیں گی نا, تو جن لوگوں نے قدر نہیں کرنی, اور جو لوگ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, بگڑے ہوئے مرد ہوتے ہیں یا بگڑے ہوئے سسرال ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی صحیح یا سیدھے نہیں ہوتے. سو پلیز لیو یور لائف ود اے سیلف ریسپیکٹ اینڈ لک آفٹر یور سیلف, لک آفٹر یور اون ہیلتھ. اپنے آرام کا, اپنی صحت کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کی صحت ہوگی تو سارے معاملات آپ کے چلیں گے صحیح سے. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو کچھ بھی کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یو نیڈ ٹو پٹ یور سیلف ایز اے پرائیورٹی. اپنی صحت, اپنی جان کا خیال رکھیں گی تبھی آپ ایک اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہیں, کہ اپنے بچوں کی آپ خوش دلی سے, ایک اچھی صحت کے ساتھ, ایک پوری انرجی کے ساتھ اپنے بچوں کی آپ جو ہے وہ پرورش کر سکتی ہیں, لک آفٹر کر سکتی ہیں. اور جو شوہران صاحب ہیں, شوہر نامدار جو ہوتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے نہیں, ان کو چاہیے, مسٹ, you must look after and share the duties with your wife, and you both look after each other. Thank you. That's my message for today. And see you soon in another video. Bye.